हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, डे था मंडे और मॉर्निंग के 9 o'clock का टाइम हो रहा था। यहाँ पे मैं मनीष को बेड टी वगैरह बना करके दे चुकी थी। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे आई थी फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए। फ्रूट्स में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तो निकाली थी बट मैंने सारी चीज़ें कट करी नहीं थी। एप्पल मेरे को ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब एक प्रेशर होता है कि हाँ हेल्दी है तो खाना है, तो बस उसी लिए मैं खा लेती हूँ। बाकी आज थोड़ा सा प्लेट में स्पेस भी कम पड़ गया था तो मेरे को एक मतलब मौका मिल गया था इसको अवॉइड करने का। तो मैंने फिर अपने लिए कट करा नहीं था, साइड में एज इट इज़ मैंने रख दिया था। एक अनार और एक बनाना था, चीकू था, एक स्लाइस मैंने पपाया की ली थी और हाफ जो था वो गुआवा कट करा था मैंने। बनाना भी जो था वो मेरे को बाद में दिख गया, राइप बनाना था तो मैंने एक कट कर लिया था, अदरवाइज़ मेरे को बनाना जो था वो ध्यान में था नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं अपना फ्रूट्स वगैरह एंजॉय करने के लिए आ गई थी। और ये मॉर्निंग के बेटू की ड्रेस, उसने यूनिफॉर्म चेंज करी थी ना, तो अपने कपड़े यहाँ पे रख दिए थे। और दूसरी साइड जो मैंने कल कपड़े वॉश करे थे, वैसे तो तबीयत मेरी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि मैं बिल्कुल भी इस हालत में नहीं थी कि मैं कुछ काम कर सकूँ। तो मेरे घर के जो सारे काम थे वो ऑलमोस्ट रुके ही हुए थे। 2 दिन में मैंने बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करा, बस हल्का फुल्का जैसे ही खाना पीना जो मतलब काम चलाओ काम होता है ना, वही चल रहा था। बट आज मंडे था, बेटू को स्कूल जाना था तो इसकी ड्रेस जो था वो वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो कल मैंने सिर्फ कल मॉर्निंग के टाइम में सुबह सुबह जैसे फ्रेशर अप वगैरह होने के लिए गई थी ना, तो मैं मशीन ऑन करके आ गई थी। एक स्लॉट जिसमें बेटू के ही कपड़े थे मोस्टली, और इसकी यूनिफॉर्म जो थी स्कूल की वो मेनली बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। नहीं तो फिर उसके स्कूल से आने के बाद अगर मैं वॉशिंग पे लगाऊँ ना तो वो फिर सूख नहीं पाती है। और इसकी जो विंटर यूनिफॉर्म है ना, वो उसका हमने एक ही पेयर लिया हुआ है। जो समर्स की इसकी ड्रेस थी ना, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है, मतलब एक गंदी एक बच्चे ने पहनी हुई है और एक वॉश हो जाती है, तो मतलब एक्स्ट्रा ना एक रखा रहता है। बट अभी विंटर की जो ड्रेस है ना, हमने एक ही पेयर लिया है। तो मैं अभी लेकर के आई थी नवंबर में इसकी ड्रेस, और अभी मतलब एक ही महीना हुआ है, दिसंबर ही चल रहा है। और इसका जो पैंट है ना वो काफ़ी इसको थोड़ी सी ऊंची हो गई है। मतलब इसकी बच्चे की बढ़ती एज होती है ना, तो हाइट वाइट इसकी जा रही है, तो बहुत जल्दी जल्दी कपड़े ना इसके छोटे हो जाते हैं। तो अब इसका फ़िलहाल एक ही पेयर हमने लिया हुआ था, तो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है कभी कभार। जैसे स्कूल से आती है तो मेरे को इमीडिएट वॉशिंग पे लगानी पड़ती है और फिर मॉर्निंग तक ना वो अच्छे से सूख नहीं पाती है। तो इसलिए फिर छुट्टी वाला दिन था तो फिर मेरे को उसको वॉश करना ज़रूरी था। तो मैंने जैसे ही मैं सुबह उठी थी ना, तो मैंने एक स्लॉट ऐसी मशीन में डाल दिए थे बेटू के कपड़े और फिर बाहर सुखा दिए थे। रात को ये सूख चुके थे कपड़े, फिर मैंने यहीं ला करके रख दिए थे। और फिर अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके हटी थी, फ्रूट्स वगैरह खा करके हटी थी। तो फिर मैंने साथ के साथ यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर दिए थे। नहीं तो कपड़े बिखरे रहते हैं ना घर में, तो घर ना पूरा ऐसे बिखरा बिखरा सा लगता है। अभी देखो यहाँ पे पूरा सोफ़ा ना क्लीन सा दिख रहा होगा, और यहाँ पे ही वही कपड़े छोटे छोटे रखे हुए थे, तो पूरा ऐसे लगता है कि भरा भरा सा हो जाता है घर बिल्कुल भी। तो मशीन कह रही हूँ, सॉरी, मनीष का काम चल रहा था अंदर बेडरूम से। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब तक मैं अपना यहाँ का एरिया क्लीन कर देती हूँ। और बेटू का ये है कि यहाँ से ना वो एक कॉपी या एक नोटबुक या कुछ भी उठाती है ना, तो वो बच्चे होते हैं नीचे से खींच देते हैं, तो ऊपर की सारी चीज़ें आकर के नीचे गिर जाती हैं। और इसने पेंसिल वगैरह शार्प करी हुई थी, तो शार्प करके पेंसिल को वहीं जो उसका मतलब गार्बेज होता है ना, वो वहीं पे उसने छोड़ रखा था। तो वो वहाँ से फिर मैंने ऐसे हाथ से हटा दिया था और सारा जो भी था वहाँ पे सारा क्लीन व्लीन करके आ गई थी। और रात को मैंने बताया ना, 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो मैं दिन में 3-4 बार स्टीम वगैरह भी ले रही थी। मेरे को ना हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, माइग्रेन सा हो गया था बिल्कुल। पूरी एक साइड का जो एरिया था ना, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था मेरा, सर ऐसे दर्द से फटा जा रहा था। तो रात को मैंने हीटिंग बैग हीट करा हुआ था, वो रखा हुआ मेरा हीटिंग बैग। ये स्टीमर और हीटिंग बैग तो विंटर्स में मुझे चाहिए ही चाहिए, इनके बिना मेरी विंटर्स नहीं कट सकती हैं। तो हीटिंग बैग वहाँ पे रखा हुआ था। और स्टीम मैं दिन में मतलब शाम को ही मैंने 2-3 बार ले ली थी, मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो इसलिए फिर वहीं रात को लेट तक मैंने स्टीम ली थी, तो वो स्टीमर वहीं के वहीं फिर रखा रह गया था। फिर होता है ना, स्टीम लेकर के अगर मैं ज़्यादा ऊपर नीचे करूँगी तो फिर वो ठंड लग जाती है, मतलब बोलते हैं ना, ठंडा गर्म हो जाता है, सर्द गर्म हो जाता है। तो इसलिए फिर रात को ना मैंने वहीं पे छोड़ दिया था कि मॉर्निंग में जब उठना है, सारा वैसे भी 2-3 दिन से पूरा घर ऐसे बिखरा हुआ है, बच्चे वाला घर होता है ना स्पेशली। तो बच्चों का क्या होता है कि वो उनको ना मिनट मिनट में उनके ना टेस्ट चेंज होता रहता है। अभी उसको उस टॉय के साथ खेलना है, थोड़ी देर में उसको उस टॉय के साथ खेलना है, तो उसका मूड चेंज होता रहता है। तो बच्चे पहले वाली चीज़ जहाँ से निकाली वो वहीं छोड़ दी, फिर दूसरी निकाल ली, फिर ऐसे कर कर के ना पूरा घर ना फैल जाता है। तो उसका भी यही था
तो चीज़ें बच्चे फैला देते हैं, और आज पूरा घर कपड़ों से और इधर उधर सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो हल्का फुल्का तो मॉर्निंग में ही मैंने सेट कर दिया था। जैसे इधर चीज़ें उधर रखी हुई थी तो वो मैंने मतलब उस रूम की उस रूम में छोड़ आई थी मैं मॉर्निंग में जब बेटू थी, और इधर की फिर मैंने इधर कर दी थी। और 2-3 दिन से जैसे मेरी तबीयत भी ख़राब थी, उसके बाद ना जब जैसे थोड़ा सा ठीक होकर के हम उठते हैं तो मेरे को लगता है कि अब थोड़ा बेडशीट वगैरह ना चेंज करने से थोड़ी फ्रेश फीलिंग आती है, तो इसलिए आज ना मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। वैसे तो नॉर्मली कोल्ड कफ़ या फ़ीवर की प्रॉब्लम हो तो तब हमें बिस्तर को मतलब क्लीन वगैरह अच्छे से कर लेना चाहिए, बट मेरे को कोल्ड कफ़ फ़ीवर की कोई भी प्रॉब्लम थी नहीं। इनफैक्ट मेरे को कोल्ड कफ़ फ़ीवर तो कभी होता भी नहीं है, बहुत रेयरली चांस होता होगा कि मेरे को होगा, बट स्टिल थोड़ा सा होता है ना कि इस टाइप की सिचुएशन से जब आप बाहर निकलते हो बहुत लेज़ी लेज़ी सी बॉडी हो जाती है, तो थोड़ा सा बेड वगैरह बेडशीट वगैरह चेंज कर दो तो थोड़ा फ्रेशनेस सी फील होती है। मेरे को ऐसा फील होता है कि अब थोड़ा सा कल से तबीयत ख़राब थी और आज ना मुझे बिस्तर चेंज कर देना चाहिए, तो थोड़ा अच्छा फ़ील होता है, तो इसलिए आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना क्लीनिंग वगैरह के काम पे लग गई थी। और यहाँ पे पीछे बालकनी में भी आप देख सकते हो कितनी सारी डस्ट इकट्ठी हो गई थी। 2 दिन हो गए थे, मेरे को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एटलीस्ट हल्का फुल्का झाड़ू तो लगा दूँ। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत अभी दिसंबर जैसे जैसे आगे बढ़ने वाला है, जैसे आज 12 तारीख है, आई थिंक आज 12 तारीख है, मंडे है ना, तो अभी जैसे 15-16 डेट जैसे 15 दिसंबर मिड निकल जाता है, ये जो मिड वाला दिसंबर है और मिड तक मतलब 15-20 तक जनवरी, ये वाला जो टाइम होता है ना मेरे को निकालना इतना ज़्यादा टफ हो जाता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है उस टाइम पे, बिल्कुल एक होती है ना जैसे हम हिल स्टेशन जाते हैं वहाँ की जो ठंड होती है ना वो थोड़ी मतलब इतनी ना लगती नहीं है। जैसे हम कई बार घूमने के लिए जाते हैं इस वेदर में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि हिल्स में हम काफ़ी बार गए जैसे मसूरी वगैरह, तो वहाँ की जो ठंड होती है ना वो बिल्कुल भी चुभती नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ठंड पड़ती है ना उसकी जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा सर में मेरे को इतनी तेज़ लगती है, मैं बता नहीं सकती। उसकी वजह से मेरे को हेडेक वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, और इन दिनों मेरा हेडेक मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है मुझे। तो इसलिए मैं अपने पैरों से सॉक्स वगैरह शूज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं उतारती हूँ। जब मैं बेड पे लेटती हूँ रात को सोती हूँ, जब मेरे को नींद आने वाली हो जाती है इनफैक्ट, तब मैं पैरों से सॉक्स वगैरह उतारती हूँ। और सुबह जब मैं बेड से उठती हूँ तो मैं सॉक्स वगैरह पहन करके फिर पैर नीचे रखती हूँ। तो मैं थोड़ा सा विंटर्स में मेरे को इस तरह से प्रिकॉशंस वगैरह लेनी पड़ती है, नहीं तो मेरी विंटर्स काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने अपनी झाड़ू वगैरह लगा ली थी और सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी थी। यहाँ तक क्लीनिंग जब हो जाती है ना तो एक फ़ील आने लगता है कि हाँ अब क्लीनिंग हो चुकी है थोड़ी बहुत। तो उसके बाद फिर मैं अपने डस्टिंग वगैरह का काम पे लग गई थी। टेबल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदी होती नहीं है क्योंकि हैंड टू हैंड ये क्लीन होती रहती है, बट हाँ 2 दिन से कुछ भी क्लीन हुआ नहीं था, क्योंकि मेरी एक्चुअल में बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं मतलब उठ सकूं बेड से, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी। तो उसके बाद अभी 2-3 दिन से कुछ हुआ नहीं था डस्टिंग वगैरह भी, तो इसलिए मैंने हल्की सी स्प्रे बॉटल से पानी वगैरह का स्प्रे करके सारी चीज़ें क्लीन कर दी थी, क्योंकि हल्की फुल्की एक डस्ट की लेयर सी आने लगती है ना तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है पानी से। तो वो सब वहाँ पे मैंने यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर दी थी, फ्रिज वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और फिर आ गई थी मैं अपना बेड यहाँ पे क्लीन करने के लिए, और बस बेड को भी यहाँ पे अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दिया था मैंने। जो ये होते हैं ना जैसे बेड में डिज़ाइन बना हुआ है, तो जैसे ये लेयरिंग वाले डिज़ाइन होते हैं इसके अंदर थोड़ी सी डस्ट इकट्ठी होती है, तो इसमें थोड़ा सा पानी का ऐसे स्प्रे कर दो ना तो बहुत अच्छे से बेड जो है वो क्लीन हो जाता है। या मेरा मूड होता है तो कभी मैं कॉलिन से क्लीन कर देती हूँ या कभी भी ऐसे प्लेन वाटर से भी क्लीन हो जाता है अच्छे से। तो बस मैंने यहाँ पे अपना बेड वगैरह भी क्लीन कर दिया था, और अलमीरा पे भी साथ के साथ फिर मैंने कपड़ा लगा दिया था। जो ये माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ होता है ना इससे काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, और इसको वॉश करके डाल दो तो ये बहुत ईजीली ना सूख भी जाता है। मतलब मेनली ना ये वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे क्लीनिंग वगैरह ना बहुत अच्छे से हो जाती है। और इसी के साथ फिर यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। और देखो यहाँ पे जैसे जैसे विंटर्स अभी स्टार्ट हो रही हैं, धूप बहुत ही ज़्यादा हल्की आती है बाहर, तो इस वॉल में भी ना सीलन के जो निशान है वो दिखने लगे हैं। मतलब एक पानी पानी सा थोड़ा सा दिखता है ना गीलापन वॉल में, तो वो उस तरह से ना गीलापन दिखने लगा है। अभी जैसे समर्स थी तो ये जब पाइप वगैरह लीक हुआ था ऊपर से तो ये थोड़ा सा गीला दिखता था, उसके बाद धीरे धीरे ना ये सूख गया था। अभी जैसे थोड़े थोड़ी विंटर्स फिर से स्टार्ट हो गई हैं ना तो ये फिर से इसमें गीलापन दिखने लगा है। तो अब देखते हैं ये कब तक ठीक करवाते हैं हम, मतलब कब तक ये ठीक होता है। और उसी के साथ फिर वहाँ पे मैंने अच्छे से सारी डस्टिंग वगैरह का काम मेरा हो गया था। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं मॉपिंग करने के लिए।
तो मॉपिंग आज मैं मॉप से ही कर रही थी, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा अभी मैं मतलब अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। मतलब 2-3 दिन का मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया था। आज मेरे को मतलब मेरी तबीयत जो थी वो बिल्कुल परफेक्टली ठीक थी। बट अगर मैं इस तरह से बैठ करके आज क्लीनिंग करती ना तो थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता, क्योंकि 3-4 दिन से क्लीनिंग हुई नहीं थी। तो आज मतलब थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था, जैसे सोफ़े वगैरह के नीचे भी ना काफ़ी सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो फिर मैं बैठ करके लगाती ना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो जाता है, इसलिए फिर मैंने ना मॉप से लगा दिया। जैसे मॉप से अभी क्लीनिंग करूँगी तो फ्लोर जो है अच्छे से, जिसमें जैसे पानी वगैरह की या किसी भी चीज़ के, जैसे बच्चा खाता पीता है जो कुछ ड्रॉप्स गिरती हैं तो वो दाग से नहीं बन जाते फ्लोर पे, तो वो मॉप से आज क्लीन हो चुके होंगे। फिर उसके बाद मैं ऐसे बैठ करके आगे लगाऊंगी भी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। तो इसलिए आज फिर मैंने मॉप से लगा दिया था, ताकि बॉडी को एकदम से तबीयत ख़राब हो, फिर ज़्यादा प्रेशर दो ना तो फिर बॉडी मतलब थोड़ा सा और अच्छा फिर फील नहीं होता। तो इसलिए आज वैसे भी काम ज़्यादा फैला हुआ था, तो अभी सिंक भी पूरा भरा हुआ है बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग के भी आज मैंने क्लीन नहीं करे थे। थोड़ी सी ठंड हो जाती है ना, और उसका टैप एक्सटेंशन भी बार बार गिरता है, तो इसलिए थोड़े से इकट्ठे हो गए थे ज़्यादा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी बाहर की साइड जो क्लीनिंग वगैरह थी वो सारी हो गई थी। उसके बाद आ गई थी मैं फटाफट यहाँ पे बेडरूम में। बालकनी में भी मैंने आज मॉपिंग से ही मॉप कर दिया था। वैसे तो बालकनी की जो कंडीशन थी वो वॉश करने वाली थी, बट स्टिल मैंने इसी से ही आज क्लीन कर दिया था। कल या परसों में मैं बालकनी को अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ, और सोच रही हूँ जो पीछे प्लांटर्स वगैरह रखे हुए हैं ना उनको भी मैं थोड़ा ठीक से अरेंज कर दूँ। बाकी थोड़ा सा अभी एकदम परफेक्टली मैं ठीक हो जाऊँ पहले, उसके बाद करूँगी। और उसके बाद फिर मनीष के लिए, वैसे तो मैंने मॉर्निंग में बेटू के लिए पोहा बनाया था, पोहा रखा हुआ था, बट मनीष को बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था पोहा खाने का, थोड़ा उनको ना कम पसंद आता है। तो फिर उनसे मैंने पूछा कि क्या खाना है, तो फिर उन्होंने बोला जो शॉर्टकट में बन जाए वो बना दो। तो मैंने बोला शॉर्टकट में तो ऐसा कुछ भी नहीं बन तो ऐसा कुछ भी नहीं बनने वाला, आप बता दो आपको क्या खाने का मन है। तो फिर मैंने कुछ ऑप्शंस दिए थे, तो उस ऑप्शंस में से उनको पसंद आया चीला बना दो। तो आज चटनी वगैरह मॉर्निंग में ही मैंने बना दी थी, तो फ्रेश चटनी थी बिल्कुल साथ में, और काफ़ी मतलब 2-3 चीज़ें रखी हुई थी और भी, जिसके साथ उनको चीला जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला चलो चीला बना दो। तो उनके लिए फिर मैंने थोड़ा सा बेसन घोल लिया था और सिर्फ नमक वगैरह डाल के, और ये चॉपर जो मैंने पल अभी 2-3 दिन के पहले व्लॉग में शेयर करा था, जस्ट अभी 2-3 दिन ही हुए हैं इसको आए हुए, क्योंकि जो मेरे व्लॉग्स होते हैं वो, जैसे आज का व्लॉग है वो कल मतलब पब्लिक हो जाता है, तो एकदम फ्रेश ही होते हैं। तो मेरे को अभी याद है कि 2-3 दिन पहले ही आया है चॉपर, तो काफ़ी ईजी हो जाता है इससे काम। जैसे कि अभी मैं चॉपिंग करने के लिए बैठती अलग से, मेरे को टाइम देना पड़ता। अभी ये था इतने मेरा जो ये तवा वगैरह है ये हीट होगा, इतनी देर में मेरे जो अनियंस है वो बहुत अच्छे से चॉप हो जाते हैं। मतलब टाइम ना बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। अगर मैं ये वही कटिंग करने के लिए बैठती तो मेरे को 5-7 मिनट्स तो आराम से लग जाते हैं एक अनियन कट करने में। इसमें क्या है, छीला और सीधा चॉपर में डाला और बहुत इजी हो जाता है। मतलब जैसे काफ़ी जगह 2-2 3-3 सब्जी वगैरह भी बनती है ना, तो बड़ी फैमिली के लिए भी ना बहुत कन्वीनियंट है। थोड़े से उसमें अनियंस डाले और 2 सब्जी बनानी है आपको, 3 सब्जी बनानी है, या कैसे भी अलग अलग टाइप की चीज़ें बनानी है, तो बहुत ईजीली काफ़ी सारा जो अनियन है वो उसमें चॉप हो जाता है। तो यहाँ पे मनीष के लिए मैंने गर्मा गर्म चीला लगा दिया था। उनको भूख इतनी तेज़ लगी थी कि उन्होंने क्लिप लेने से पहले ही यहाँ पे एक बाइट जो था वो तोड़ दिया था। तो ये चीला था, चीले के साथ था बटर, फ्रेश बटर था, मैंने आज ही निकाला था। और चटनी भी मैंने मॉर्निंग में ही बनाई थी, और साथ में थी उनके गर्मा गर्म ब्लैक टी ही बोल सकते हैं, इतनी ज़्यादा डार्क जो पीते हैं वो। वैसे तो ये मिल्क टी थी, बट हाँ जो मनीष को है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग टी पसंद है, तो उसका कलर जो होता है ना वो बहुत डार्क ही हो जाता है, तो उसको ब्लैक टी ही बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने भी अपने लिए एक चीला बना लिया था। बनाया क्या था, एक चीले का जो बैटर था ना वो बच गया था, तो छोटा सा मेरे लिए भी बन गया था, तो मैंने उसको कर्ड के साथ खा लिया था। मेरे को कर्ड के साथ चीला बहुत पसंद है। कर्ड थी और साथ में ग्रीन चटनी भी थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा कुरियर आ गया था फ्लिपकार्ट से। मैंने ऑर्डर करा हुआ था ये चॉपिंग बोर्ड, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, बट इसकी क्वालिटी मतलब ठीक ठाक थी, वैसे अच्छा लग रहा था। कलर भी बहुत अच्छा था इसका, एकदम वाइट वाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है हर चीज़ में, फर्नीचर में या किसी भी चीज़ में, स्पेशली खाने में तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें खाना खाने में। तो ये बट ये इसका जो मटेरियल था ना वो प्लास्टिक मटेरियल था। तो आप सब अभी मेरे को मना भी करते हो कि प्लास्टिक वगैरह में मतलब ज़्यादा यूज़ मत किया अगर। वैसे जो मेरा डिनर सेट है ना ये फूड ग्रेड वाली प्लास्टिक थी, जो मतलब हम न्यासा का होता है ना डिनर सेट, वो था ये।
बट स्टिल आप सब ने मना करा था तो मैं अब अवॉइड करती हूँ। आज मॉर्निंग में मैंने चीला इसलिए प्लेट में डाला क्योंकि बर्तन आप देख सकते हो कितने सारे इकट्ठे हो गए थे, पूरी सिंक जो थी वो ओवरफ्लो हो रही थी, इतना ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो कल रात के शाम तक के तो मैं अच्छे से क्लीन करके सोई थी, बट हाँ थोड़ा सा लेट नाइट मनीष ने टी वगैरह अपने लिए बना ली थी खुद से, तो रात को थोड़े से उसके भी हो गए थे। फिर बेटू के लिए मैंने टिफ़िन वगैरह भी बनाया था, पोहा वगैरह बनाया था, थोड़े से उसके इकट्ठे हो गए थे। फ्रूट्स मतलब चलता रहता है, खाना पीना तो घर में चलता ही रहता है, तो उसकी वजह से ना काफ़ी सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए थे। तो इस टाइम ना स्टील की कोई प्लेट अवेलेबल थी नहीं, तो इसलिए फिर मेरे को जो चीला था वो प्लास्टिक वाली उसमें सर्व करना पड़ा मनीष को। और उसके बाद फिर ये वाला मैंने उस टाइम तो ऑर्डर कर दिया था, मैंने एक्चुअली ये लेट नाइट ऑर्डर करा था, मनीष का ऑफिस का काम चल रहा था, मैं फ्री थी, तो मुझे ये चॉपिंग बोर्ड जो था वो सही लग रहा था। मुझे ना काफ़ी टाइम से लेने का मन था क्योंकि मैं देखती हूँ ना चॉपिंग बोर्ड में सब लोग कटिंग करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे आता नहीं है अभी करने के लिए, तो मेरे को था कि एक बार ले लूँगी ना तो मुझे आ जाएगा करने, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। बट उसके बाद मैंने इसको रिटर्न में डाल दिया है क्योंकि जब मैंने इस पर कटिंग करी थी ना तो उसमें स्क्रैच आ रहे थे प्लास्टिक पे, तो फिर मेरे को लगा कि यार ये तो थोड़ी ज़्यादा ही मतलब ठीक नहीं रहेगा हेल्थ के लिए, तो इसलिए फिर मैंने उसको रिटर्न में डाल दिया और उसकी जगह पे ना मैंने जो वुडन वाला होता है ना वो वाला चॉपिंग बोर्ड मैंने ऑर्डर कर दिया है। और उसके साथ यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह भी मेरे ऑलमोस्ट क्लीन हो गए थे, इतनी पूरी सिंक भरी हुई थी बर्तनों की, बहुत ही ज़्यादा 8x की मैंने स्पीड लगाई हुई है तभी ये इतनी फास्टली हो गई और बीच में क्लिप भी कट कर दी। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा।